अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज हम दो तीन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे। एक तो ये कि मरीम नवाज ने एक बड़ी ही स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट दी है कि पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई के हक में फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे खतीजा शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ये पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है कि काफ़ी महीने जेल की सजा काटने के बाद आखिरकार उनको जमानत मिल गई है। और इससे पहले एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो ये हैं कि बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि मौसम काफ़ी सर्द है और 31 दिसंबर तक बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां थी। लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब इन छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि मजीद 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। चलें, बच्चों की मौजें हो गई हैं, अब घरों में बैठ के वालिदैन को तंग करेंगे बच्चे। खैर, पढ़ाई तो कितनी ज़्यादा घरों में करते कोई नहीं है, लेकिन चलें, चूंकि सर्दी ज़्यादा है, स्कूल में जाएंगे तो भी डिस्टर्ब होंगे, वालिदैन भी परेशान होंगे, उनकी तबीयत ख़राब होगी। बच्चों के लिए बहरहाल ये गुड न्यूज़ थी। अच्छा जी, दूसरी ये बड़ी अहम खबर ये थी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO ऑर्डर का इजरा का इख्तियार नहीं है। ये MPO 3 MPO यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो एक DC इख्तियार इस्तेमाल करता था, DC इस्लामाबाद की तरफ से जो इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था, उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि DC इस्लामाबाद के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो किसी भी शख्स के बारे में MPO का ऑर्डर जारी करे। यानी कि MPO का ऑर्डर जारी करने का DC इस्लामाबाद के पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ये आमतौर पे इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था कि ये फलाम बंदे को नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको रिहा किया जाए तो ये नक्शे अमल में रहेगा, लिहाजा इसको 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए बंद कर दिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, इसको रिहा ना किया जाए। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इसके ऊपर फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी कबीना के पास होना चाहिए। ये एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा अच्छा फैसला है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, बात हो रही थी कि मरीम नवाज ने जो एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का PTI के हक में फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। देखें, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कोई भी पार्टी कहाँ जाएगी? डेफिनेटली वो अदालतों के पास जाएगी। अगर PTI ने अपना ये राइट इस्तेमाल किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं, तो उन्होंने क्या गलत किया है? सही किया है ना। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है मेरिट के ऊपर नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ गया जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI के, उनको कालादम करार दे दिया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने अगर इंटरम इसके ऊपर स्टे जारी करते हुए बल्ले का निशान वापस कर दिया है, तो ये गलत नहीं किया। बहरहाल मरीम नवाज की ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि एक अब्सर्ड स्टेटमेंट है। इसकी तफसील को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मरीम नवाज ये कहती है कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के PTI के हक में फैसले को इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार देते हुए कहा कि मतनाज़ जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शहकार है। मतलब अब नजायज मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ, जेलों में भी उसको बंद कर दिया गया, पार्टी के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर दिया गया, बंदों को भी उठा लिया गया, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात भी बना दिए गए, लोगों को फैमिलीज को भी खौफजदा करके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा ली गई, इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, कंपेन नहीं करने दी जा रही, जलसे नहीं करने दिए जा रहे। तो मतलब कि लाडलापन का जो है ना, वो शिकार इमरान खान ही है। इमरान खान के उसके साथ कौन से लाडलेपन की बात करते हैं? उसके साथ तो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। लाडलापन तो इनके साथ हो रहा है, जिनको लंदन से बुलाया गया सिर्फ इसलिए कि यहाँ और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इक़्तिदार करो। अच्छा जी, अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि गूंज है कि PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया, जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये पार्टी का अपना मसला है, उन्होंने सही किया गलत किया जैसे भी किया, ये बीबी आपका मसला तो है नहीं। आप ऐसे जानबूझ के इस सारे काम में टांग अड़ा रही हैं। अच्छा जी, कहती है जी फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है, न वोटर लिस्ट, न इलेक्शन कमिश्नर, न इलेक्शन लड़ने की इजाजत, लेकिन सब हलाल। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपनी जमात ने किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं।
मैं समझता हूं कि बीबी मरियम को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जिस तरह की मैंने बात की जुल्म और ज्यादती हो रही है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। तहरीक इंसाफ का बंदा तो अपने कागजाती नामजदगी इज्जत के साथ जमा नहीं करवा सकता, वो तो घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे और पुलिस उनको उठा रही थी, उनको पकड़ रही थी, कागजाती नामजदगी उनसे छीन रही थी, फाड़ रही थी। रिटर्निंग ऑफिसर कागजाती नामजदगी लेने के लिए तैयार नहीं था, बैंक मैनेजर के पास जाएं तो वो फीस लेने के लिए तैयार नहीं था। उनको तो बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उनको जलसा करने की बात करने की इजाजत नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो तो इनको करनी बनती नहीं ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही कोई, इलेक्शन तो लड़ने दिए नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन ही नहीं है, ये तो एक फ्रॉड है, एक ड्रामा है, ये तो एक स्टेज प्ले है, इलेक्शन तो नहीं है। ये तो एक प्री प्लान मंसूबे के मुताबिक किया जा रहा है। कभी पाकिस्तान के देख में इस तरह भी हुआ है कि किसी पार्टी को खुडे लाइन लगा दिया जाए और किसी एक बंदे को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, और उस बंदे को जिसको पाकिस्तानी कौम पसंद ही नहीं करती। यकीन करें अभी भी इस वक्त अगर हम जो लोकल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर जो सर्वे किया जा रहा है, इस वक्त तकरीबन 175 टोटल जमातें यहाँ जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। 175 रजिस्टर्ड जमातें हैं, और अगर 174 जमातों को एक तरफ रख दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरफ रख दिया जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा इस हद तक भारी है कि मतलब इमरान खान 3/4 के एक्सरिये से इलेक्शन जीत रहा है। मसलन के 174 पार्टियों का वोट बैंक 30% है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 70% है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। सारी जमातें भी इकट्ठी मिलकर इलेक्शन लड़ लें तो फिर भी तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा जी, 2018 में आरटीएस बिठाने की तारीख दोहराई गई। कौम का मैंडेट चोरी करने वालों ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। बहरहाल मैं मरीम नवाज की स्टेटमेंट को एक बिल्कुल बचकाना और स्टूपिड स्टेटमेंट समझता हूं। चलें जी आगे चलते हैं। खतीजा शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया जी, ये अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खतीजा शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कोयटा पुलिस के मुताबिक केस में खतीजा शाह को सबूत न होने की वजह से रिहा कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खतीजा शाह 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्जाम में पुलिस रिमांड पर थी। पुलिस के मुताबिक खतीजा शाह को 12 दिसंबर को राहदारी रिमांड पर लाहौर से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। खतीजा शाह को 6 रोजा रिमांड पूरा होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस ने खतीजा शाह को अदालत में पेश करने की वजह जमानत पर रिहा कर दिया। तो ये थी अब तक की अहम खबरें और तजिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।